और दिल्ली में हालात को कंट्रोल करने के लिए डीसीपी दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने यहाँ का पूरा जायजा लिया। व्यवस्था के मद्देनजर एक ऐसे कंट्रोल रूम को मैं दिखाना चाहूँगा। ये डीसीपी का दफ्तर है, नॉर्थ ईस्ट डीसीपी का दफ्तर है और इसी स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कल आए थे। कल रात में यहाँ आने के बाद उसके बाद आगे की रणनीतियाँ जो है वो यहाँ पे बना रहे थे। इसके बाद आज भी यहाँ पे आने वाले हैं और इसके साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम जो लोग हैं, खासकर जो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, बाकायदा उनसे मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस इलाके में शांति व्यवस्था को बनाना है। इसके लिए लगातार वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसके संपर्क में जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है उसकी जो कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट करनी है, कहाँ कहाँ उनको लगाना है, इस बात पर भी बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी आज सुबह में कोई अभी तक कहीं से हिंसा की खबर नहीं आई है और लेकिन जिस तरह से बाकायदा अगर इस हिंसा की अगर बात करें तो इस हिंसा में अभी तक 16 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि औपचारिक तौर पर कर दी गई है और तकरीबन 120 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो आज देखना लाजमी होगा कि आज कब यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुँचेंगे और किस तरह से फिर आगे इस मामले पर जो राजधानी दिल्ली के अंदर में जो हिंसा हो रही है उस पर कैसे निपटने के लिए रणनीति बनेगी वो देखना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।